दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे इन वीडियो के माध्यम से हम आपको उन विषयों से परिचय करवाते हैं जिसके बारे में थोड़ी हमारी जानकारी कम है। मैं उसी विषयों के ऊपर थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों 10 करोड़ हॉस्पिटल भी खोल दोगे ना तो भी लोग स्वस्थ नहीं होने वाले, बीमारियां और ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप इस बात को अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं दोस्तों कि अगर हम आज से कुछ सालों बाद का यानी कि 100, 200, 300 साल का बाद का ग्राफ देखें और समय के साथ साथ आप आज का ग्राफ अगर देखें तो आप देखेंगे कि हमारी सारी बीमारियां, चाहे वो कैंसर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे जॉइंट्स पेन हो, चाहे कोई भी बीमारियां हो, वो अगर पहले इतनी थी तो आज वो इतनी होते 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 आज इतनी हो गई है कि अब तो आप अगर गूगल में जाके चेक करोगे तो पता चल जाएगा कि हर दूसरा तीसरा आदमी कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है। दोस्तों क्या ये बीमारियां अपने आप आसमान से टपक पड़ी? हमने कई सालों से जितना हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते चले गए और जितना हमने खान पान के साथ खिलवाड़ किया और जितना हमने अपने लाइफस्टाइल में एक गलत परिवर्तन लेकर आए, आज उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों हॉस्पिटल खोलना उसका रास्ता नहीं है। कोई भी बीमारी ठीक करने का एक सिद्धांत होता है कि क्योर द कॉज एंड क्योर द डिजीज। दोस्तों डिजीज कोई अपने आप में मेंटेन होना नहीं चाहती, वो अपने आप में आना नहीं चाहती। वो तो कहते कॉज दो जी मैं आ जाऊंगा, कॉज मत दो मैं जीवन भर नहीं आऊंगा। तो दोस्तों बीमारियां तो अर्न करनी पड़ती है ना, उनको तो क्रिएट करनी पड़ती है। हेल्थ तो मिला मिलाया है, नेचुरल है, बॉडी को कोई बीमार पड़ने का शौक तो है नहीं। तो इसीलिए आज हजारों हॉस्पिटल खोलने के लिए हमारी पूरी सरकार जो है मेहनत किए जा रही है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स खोलते जा रहे हैं। ये सिर्फ अपने रोजी रोटी के लिए या पेट भरने के लिए या अपने लालच के मारे या अपने बिजनेस के लिए भले ही लोग खोलते होंगे, लेकिन मानवता का इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। और जितने हॉस्पिटल्स खुलेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी बीमारियां 10 गुना और बढ़ने वाली है। क्यों? आप हर एक बीमारी को, रूट कॉज को ठीक करने के बजाय आप क्या करते हो? आप जाके दवाएं खाते हो, वैक्सीनेशन लेते हो, आप इंजेक्शन लेते हो और आप अपने आप को धोखा देते हो कि आपने रूट कॉज निकाला तो नहीं और सही हेल्थ के कारण जिए भी नहीं, और आप सोचते हो कि मैं ठीक होता जा रहा हूं और जिंदगी भर दवाओं के साथ जुड़ जाते हो और आप समझते हो मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं। ऐसे तो अंधकार में तुम जी रहे हो और तुम आशा करते हो कि मुझे कोई हेल्थ और इम्यूनिटी ऊपर से टपका दे मेरे अंदर। दोस्तों ये कभी नहीं मिलने वाला। अगर हम इन बीमारियों की जड़ें अगर हम नहीं काटेंगे तो पत्ते को कितना भी साफ कर दो दोस्तों, धो लो, कुछ नहीं होने वाला। बता रहा हूं, रूट मस्ट बी ट्रीटेड। तो दोस्तों हमें और सरकार को हमें धीरे धीरे सबसे पहले दोस्तों हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आना पड़ेगा। हमारी खेतियों में से केमिकल को समाप्त करना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों हमारे जमीन से आने वाला हमारा पोषण ही जब पूरे प्राण तत्व और पोषण के साथ नहीं आ रहा है ना, तो फिर आपको हेल्थ वहां से ग्रो करता है तो हेल्थ वहीं पर डैमेज हो गया। सबसे पहले तो कम से कम ये परिवर्तन हमें लाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो डेवलप हो चुकी है, जिसको गवर्नमेंट भी सहायता कर रही है, अगर वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मेंटेन रही तो फिर हेल्थ की आशा मत करना। क्यों? आप आहार को बाहर से खोखला करके आप अच्छे हेल्थ की आशा नहीं कर सकते। सारे मिनरल लॉस करके, सारे विटामिन लॉस करके, उसको पूरा प्रोसेसिंग करके, केमिकलाइज करके, आप उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के आप अगर ऐसा सोचते हो कि हम इससे हेल्थ मेंटेन कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा भ्रम हम लोग पाल के चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हमें बैन करना चाहिए, रिफाइंड ऑफ फूड को बैन करना चाहिए। बल्कि रिफाइंड और प्रोसेसिंग करना यानी कि आहार के साथ खिलवाड़ करने को एक प्रकार से क्रिमिनल अपराध में लेकर आना चाहिए कि ये क्राइम है अपने आप में। क्योंकि आप जैसे कोई आदमी अगर हवा को पोल्यूशन करता है तो हम फैक्ट्रियों को बंद नहीं करते कि ये फैक्ट्री पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, हम उसके ऊपर
एक प्रकार से एक्शन नहीं लेते, तो दोस्तों सरकार को ऐसी आहार के साथ जो मानव जो खिलवाड़ कर रहा है ना, उसके ऊपर जो है दंड लगाना चाहिए, ताकि कम से कम हमें कुदरत से जो आहार मिले वो कम से कम प्राणवान हो, ऊर्जावान हो, पोषण युक्त तो हो। अगर दोस्तों वो भी नहीं मिलेगा तो कौन से आने वाले समय में तुम हेल्थ की आशा कर रहे हो। और दोस्तों फल, सलाद, अंकुरित, ये सब इतने सस्ते हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में या छिंदवाड़ा में कहीं पता नहीं, बोले 20-25 रुपया किलो काजू मिलता है वहाँ पे। बड़ी हैरानी होती है सुन करके। अरे मूंगफली के दामों में मिल रही है, मैं बता रहा हूँ। मूंगफली भी फिर भी थोड़ी महंगी होगी, वहाँ पे इतने सस्ते काजू, अखरोट, बादाम। दोस्तों नारियल आज इतना ज़्यादा पैदा हो रहा है कि हम उसका पानी पी पी कर, नारियल जो 600 कैलोरी का हो सकता है वो 30-40 कैलोरी का ही सिर्फ उपयोग हो रहा है, और नारियल का सही उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। दोस्तों अगर हम नारियल पानी पीना बंद कर दें या कम कर देना, तो कम से कम हमें पूरा 600 कैलोरी वाला नारियल तो मिलेगा। तो ये नारियल है ना, पूरे समाज को जो है ना अच्छा प्रोटीन और फैट दे सकती है। तो कम से कम फ्रूट्स, नट्स और नेचुरल होल ग्रेन, यानी कि कोई भी अनाज जो है वो कभी दुनिया में पॉलिश नहीं किया जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होगा, कोई दालें पॉलिश नहीं होगी और पॉलिश करने वाले को दंड दिया जाएगा। दोस्तों जब तक ऐसा नहीं होगा ना, तो तुम्हारे हॉस्पिटल कितने भी खोल दो, कुछ भी नहीं होने वाला है, बता दो, कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसके बाद हम खुद ही शराब की दुकानें, हम लोग चाय, कॉफ़ी, शराब, सिगरेट, तंबाकू, ये सारे जितने भी जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, इनको प्रोत्साहन हम ही तो दे रहे हैं। दोस्तों हम एक तरफ से जो है मद्य निषेधालय खोलते, मंत्रालय खोलते, बता रहा हूं, यानी कि एक तरफ मंत्रालय खोलते हैं शराब को लेकर और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर, और उसके अगेंस्ट में फिर दूसरा एक मंत्रालय खोलते हैं उसका विरोध करने के लिए। ऐसे तो हमारी स्ट्रेटेजी है हमारे काम करने की दोस्तों। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो इसीलिए अगर पूरा समाज ही इन सब चीज़ों को खूब बल दे रहा है, सरकार अगर बल दे रही है ना, तो दोस्तों आप कैसे आशा कर सकते हो कि लोगों के लिवर डैमेज नहीं होंगे, लोगों को कैंसर नहीं होगा। और हम कर क्या रहे हैं मालूम है? हम कैंसर के, हार्ट डिजीज के कॉजेस क्रिएट किए जा रहे हैं और बाद में उनको ट्रीटमेंट करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च किस बात की कर रहे हैं मालूम है? कि थोड़ा और नया कोई केमिकल मिल जाए, और नए अंगों को कैसे बदला जाए। रिसर्च हेल्थ की नहीं हो रही है, ध्यान रखना, रिसर्च डिजीज को मैनेज करने के लिए हो रही है। तो दोस्तों जब हेल्थ मिलाया है तो डैमेज करने का कारण ही बंद कर दो ना भाई। और ये ऑयल जो है आज हम निकाल कर सब में डाले जा रहे हैं दोस्तों। तो और फ्राई कर करके गॉलब्लैडर की पथरियां, स्टोन्स, गंजापन, लिवर प्रॉब्लम, कैंसर, फाइब्रॉइड, सिस्ट, ये सब हम कमाए जा रहे हैं, और फिर हम आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं इनका कहीं से कोई इलाज मिल जाए। दोस्तों आपने पैदा ही क्यों किया? तो दोस्तों हम कर क्या रहे मालूम है? हम दिल खोल के कारण जुटाए जा रहे हैं और बाद में हम परेशान हुए जा रहे हैं कि ये सब ऐसे कैसे हो गया। तो इस तरह से हमारे जीवन में जितनी ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करती है, उनको हमें प्रोत्साहन कम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि निकाल दो, मैं ये नहीं कहता, एक जागरूकता समाज में लानी पड़ेगी और सरकार को भी इन चीज़ों को जो है प्रोत्साहन देना पड़ेगा, जिससे हमें हेल्थ मिले। और भारत की जो हमारे योगियों ने जो आज हमें बहुत सारे ऐसे विज्ञान दिए हैं जो हमारे हेल्थ को बहुत एक हायर लेवल पे लेके जा सकें। जैसे आज योग है, आज हम प्राणायाम है, आज आयुर्वेद है, आज प्राकृतिक चिकित्सा है, आज होम्योपैथी है, आज कई तरह की वैकल्पिक चिकित्साएं हैं, एरोमा थेरापी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है। दोस्तों इसको तो हमारा समाज बिल्कुल एकदम ऐसे सोतेले भाई की तरह देख रहा है, और बल्कि टेढ़ी नजरों से देखता है, मैं तो यूं कहता हूं। और ये तो सामान्य जनता ही इनको प्रेफर करती है, लेकिन पूरे सरकारें, संसार की सारी सरकारें सिर्फ एक ही साइंस को दिल खोल के मदद कर रही है और तारीफ करती है, वो है मेडिकल साइंस, बस। और जब तक मेडिकल साइंस को इतना प्रोत्साहन मिलता रहेगा और इन साइंसों के साथ सोतेला व्यवहार होता रहेगा ना, हमारा कोई भी देश, समाज हेल्थ की तरफ नहीं जा सकता।
क्योंकि मेडिकल साइंस ने सिर्फ हमें भ्रम बांटा है, हमें वैक्सीनेशन बांटा है, हमें दवाएं बांटी है और हमारी एक छोटी बीमारी को इन्होंने एकदम राक्षस बना दिया। यानी कि हम छोटी सी बीमारी लेके गए थे हॉस्पिटल और आए तो 4 बड़ी बड़ी बीमारियां और साथ में लेकर आ गए। ये सब जानते हैं। और अब इस कोरोना काल में जब हॉस्पिटल बंद हो गए तो आपने देखा ना दोस्तों, 80% सिजेरियन खत्म हो गई, हार्ट अटैक आने कम हो गए, हार्ट डिजीज कम हो गई, कैंसर की सफरिंग कम हो गई। यानी कि दवाएं नहीं होने से, डॉक्टर के अभाव में लोग ज्यादा घर में रहकर जल्दी ठीक होने लग गए। तो आप समझ सकते हो कि दवाएं कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है। तो मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथिक साइंस नहीं चाहिए या गलत है। दोस्तों, हर साइंस की वैल्यू है, हर साइंस रेस्पेक्टेबल है, उसको वैल्यू देनी चाहिए। हर डॉक्टर बड़ी मेहनत करता है अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में, लेकिन इसका उपयोग लिमिट में होना चाहिए, इमरजेंसी में होना चाहिए, कोई खास बीमारियों के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर इसका ही पूरा जोर रहा, मेडिकल साइंस का ही जोर रहा ना, तब तो मैं गारंटी देता हूं 10 करोड़ नहीं 50 करोड़ भी हॉस्पिटल, एक कॉलोनी में तुम एक हॉस्पिटल खोल देना तो भी तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तुम्हारी बीमारियां तो जैसे कहते हैं ना कि और मल्टीप्लिकेशन में बढ़ती चली जाएगी और नई नई बीमारियां नया नया रूप धारण करेगी। ध्यान रखना, दवाओं से कभी बीमारी ठीक नहीं होती, दवाएं अपना रूप चेंज कर लेती है। डिजीज ऑलवेज डाइवर्ट देयर एक्शंस। तो आपको क्या लगता है, ये ठीक हो गया, एक दूसरी नहीं आ गई? दोस्तों, इसी तरह हाल चलता रहेगा। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर हमें हॉस्पिटल कम करने हैं, अगर हमें जीवन में दवाएं कम करनी है, तो दोस्तों हमें अपना जीवन पद्धति में थोड़ा ध्यान चेंज लाना पड़ेगा। हर स्कूल में योगा प्राणायाम जोड़ना पड़ेगा, ध्यान जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें हमारे जीवन में जब घटेगी, और बाकी तो पानी और हवा ये जो भी है, ये सब अलग अलग और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिनको ठीक करना पड़ता है। मैं अभी उस विषय को नहीं छेड़ रहा हूँ। ये मैं थोड़ी मेजर थोड़ी बड़ी बातें मैंने आपको बताई है। तो आप समझ सकते हैं कि फाइनली हमें इस तरफ, जब हम नेचर की तरफ लौट करके जाएंगे, खूब पेड़ पौधे बनाएंगे, खूब जंगल क्रिएट करेंगे, खूब वृक्षारोपण करेंगे। आज ये भी एक बहुत बड़ा पर्यावरण के नुकसान का कारण है कि आज हमारे वृक्ष बहुत कम हो गए धरती पर से, और धरती को हम जितना खोखला करते जाएंगे ना दोस्तों, आज नहीं तो कल नेचर विल सीक इट्स ओन बैलेंस। नेचर अपना बैलेंस ढूंढेगा ही और उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा ही, कोई चारा नहीं है। मैंने एक शेर लिखा कि लोग एक बार भगवान मुझे रास्ते में मिल गए। मैंने उनसे पूछा कि पूछ बेटा हे प्रभु क्या हुई तुमसे भूल कभी, पूछ बेटा हे प्रभु क्या हुई तुमसे भूल कभी। खूब दुख से भर के बोले हुए मुझे एहसास अभी, खूब दुख से भर के बोले हुआ मुझे एहसास अभी। मेरे कृति की इस तरह उड़ाएंगे मजाक सभी, भूल कर भी नहीं रचूंगा धरती पर मानव कभी। दोस्तों, मानव ने ना धरती को बहुत नुकसान कर दिया, अपना नुकसान कर दिया, अपने जीवन का नुकसान कर दिया। दोस्तों, आपका शरीर स्वस्थ रहने के लिए डिजाइंड है, 100 साल तक फल की तरह पककर संसार से जाने के लिए डिजाइंड है। और इतना बढ़िया खाना आपको दिया है, क्यों आग और मशीन में बर्बाद कर करके खा रहे हो दोस्तों? और आपको जिस शक्ति ने पैदा किया है उसके ऊपर 100% भरोसा तो करो कि वो तुम्हें जीवित रखने के लिए सारा संसार रचा है, इतना सब कुछ तुम्हें दिया है, और तुम्हें उसके ऊपर भी भरोसा नहीं है, और तुम्हें सिर्फ दवा, डॉक्टर, हॉस्पिटल पे भरोसा है, वैक्सीनेशन पे भरोसा है। ये तुम्हारी जो अंधश्रद्धा है ना, ये तुम्हारे जीवन को एक प्रकार से कहीं ना कहीं दुख में लेके चली जाएगी। इसलिए इनसे बाहर निकलो, जागो, और इस ब्रह्मांड के अनंत जो शक्तियां हैं, जो क्षमताएं हैं, आपको जो सुविधाएं दी है, उनको रिकॉग्नाइज करो, कृतज्ञता पैदा करो, परमात्मा को धन्यवाद करो, और अपने जीवन को सुखी बनाओ, ताकि कम से कम हॉस्पिटल की हमें जरूरत पड़े। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर आऊँगा एक नया वीडियो लेकर, इसी तरह के कोई और एक नया विषय लेकर। चलिए।